नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक के लिए अहम वेतन निर्धारण पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री कैबिनेट में बहुत बार मंथन चला था आप लोगों का 58% डीए को लेकर, उसके साथ 7 पे कमीशन को लेकर, तो उसका फाइनल जजमेंट प्रकाशित कर दिया है। शिक्षकों के वेतन वरीयता पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। अब आप लोगों का वेतन का जो स्ट्रक्चर है, चाहे आप बीपीएससी वाले टीचर हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बहाल हैं, या फिर नियोजित शिक्षक हैं, या फिर प्रधानाध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बेसिकली जिनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, आप लोगों का जो वरीयता और कमेटी का जो फाइनल रिपोर्ट आया उसमें क्या कहा गया है ऑफिशियली, उसके बारे में बात करेंगे। 58% डीए अपडेट हो गया, ऑफिशियल पत्र जारी हुआ है। देखें, शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया ट्रांसफर नियमावली। अब जिन शिक्षकों का जो बचा खुचा जो शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है, अब उन लोगों का भी ट्रांसफर पूरा कर दिया जाएगा। हर एक शिक्षक का वेतन निर्धारण, पे इंडेक्स, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे कमीशन, मूल वेतन, सभी चीजों पे आप लोगों का रिपोर्ट पेश किया गया है। हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोगों का कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम की तरफ से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रेषक आप लोग देख सकते हैं, इधर सेवा में देख सकते हैं, सभी का नाम दिया गया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले जितने भी शिक्षकगण हैं सभी के बारे में बताया गया है। तो इसमें इसके बारे में ये बताया गया है कि दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में आप लोगों को मिलेगा वो 58% की लागत से सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि मेरे द्वारा पहले से आप लोगों को अपडेट दिया जा रहा है। देख सकते हैं, ये हर एक शिक्षक के लिए जजमेंट आया है। उपयुक्त तो विषय अंकित करना है कि एचआरएमएस में टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का महंगाई भत्ता 58% अपडेट किया गया है। बाकी जो शिक्षक हैं उनका पहले कर दिया गया, ये जो शिक्षक थे इनका नहीं किया गया था, इसलिए अभी कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में जाके मिलेगा, ये आप लोगों को 58% डीए के साथ सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ 5% एचआरए के साथ आप लोगों को सैलरी मिलेगा। हर एक शिक्षक को मिलेगा 58% डीए जो कि महंगाई भत्ता होता है, और 5% एचआरए। बात आई समझ में? तो ये आप लोगों का ऑफिशियली आज लेटर आप लोगों का प्रकाशित किया गया है। देखिए, पहले से ही आप लोगों का शिक्षा विभाग में नाटक चल रहा था, प्रोपेगेंडा चलाया गया था चुनाव के समय में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिले होता गया 2-3 महीना। फिर सरकार के द्वारा आश्वासन आया कि 58% की लागत से सभी लोगों को सैलरी हम देना स्टार्ट कर देंगे जनवरी से। और जनवरी में केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो उस पर भी मंथन चलाया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। पहले 7 पे कमीशन दे दिया जाए, उसके बाद 8 पे कमीशन के बारे में सोचा जाएगा। पहले छोटा पे कमीशन तो मिल जाए। यहाँ पे अगर हम लोग सैलरी देखें, जो आप लोगों का कैबिनेट से फैसला आया है, जो जजमेंट आया है, उसमें आप लोगों का सैलरी क्या होगा। जैसे कि 7 पे कमीशन अगर लागू कर दिया जाता है जनवरी में, और आगे चल के अगर 8 पे कमीशन लागू किया जाता है, तब आप लोगों का सैलरी क्या होगा। जैसे कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पे देखिएगा तो 7 पे कमीशन पे 18,000 होता है, लेवल 2 पे 19,900 होता है। इस प्रकार से देखते जाइएगा अपना अपना, तो समझ में आ जाएगा कि बेसिक पे हमें कितना मिलता है, न्यूनतम से लेकर के मैक्सिमम तक है। देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 9 पे 93,100 मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का मूल वेतन नहीं बनता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। यहाँ से आप लोगों का मूल वेतन नहीं मिलता है, आप लोगों का मूल वेतन बनता है न्यूनतम लेवल 4 के आधार पे। लेवल 4 के आधार पे 7 पे कमीशन में 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं, 1 जनवरी से अगर बिहार सरकार के द्वारा 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है, तो 1 जनवरी से आपका बेसिक पे लेवल 4 के आधार पे 25,500 मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है। और अगर लेवल 5 के आधार पे देखेंगे तो 29,200 मिलेगा 6 to 8 वालों को। लेवल 6 के आधार पे 9-10 वालों को मिलेगा 35,400, और लेवल 7 के आधार पे 11-12 वालों को 44,900। लेवल 8 पे उनको मिलेगा जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं 47,600, और लेवल 9 पे उनको मिलेगा जो प्रधानाध्यापक हैं उनको मिलेगा 93,100। तो लेवल 9 वाला सैलरी प्रधानाध्यापक को मिलेगा, लेवल 8 वाला सैलरी प्रधान शिक्षक को मिलेगा, और उसके ऊपर वाले जो हैं वो विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से 7वां वेतन आयोग के आधार पे बेसिक पे आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है कि इस हिसाब से हम सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे। लेकिन
जब 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तो बेसिक सैलरी आप लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिएगा। 1 to 5 के लिए जैसे अगर 25,500 7 पे कमीशन पे आप लोगों का बेसिक पे होता है तो 8 पे कमीशन मिलने के बाद 30,600 हो जाएगा। 6 to 8 वालों को 7 पे 29,200 होता है, 8 पे मिलने के बाद 35,040 हो जाएगा। 9-10 वालों को 35,400 होता है लेवल 6 के आधार पे, 7 पे 8 पे मिल जाएगा तो 42,480 मिलने लगेगा बेसिक पे। लेवल 7 पे देखिएगा, लेवल 8 पे देखिएगा प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का सैलरी जो है 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग के आधार पे सेलेक्ट किया गया है कि इस प्रकार से हम सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे लेवल वाइज। लेकिन तभी आप लोगों को ये मिलेगा, अभी भी कैबिनेट में इसका प्योर फैसला नहीं आया है। प्योर फैसला ये आ गया है कि दिसंबर वाला पेमेंट जो है वो 58% की लागत से हम सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे। पहले मेरे द्वारा वीडियो बना करके बता दिया गया कि 7वां वेतन आयोग तभी लागू किया जाएगा जब केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा 1 जनवरी को, और वो तो लागू किया ही जाएगा, उसका प्रोसेस ऐसा ही है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो आश्वासन आया कि 58% की लागत से हम सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे, तो मेरे द्वारा पहले वीडियो बनाया गया और उसमें बताया गया कि 58% मिलने के बाद आप लोगों को सैलरी क्या होगा। तो जनवरी से 58% की लागत से आपको सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, और 5% एचआरए के साथ आप लोगों का मूल वेतन मिलेगा और अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने लगेगा 58% पे। लेकिन मेन फोकस हमारा 7वां वेतन आयोग है। दूसरा बात ये निकल के आता है कि वो जो आप लोगों का कोर्ट केस किया गया है उसका हायरिंग भी बहुत जल्द होगा, उसका भी जजमेंट आना बाकी है। लेकिन ऐसा आश्वासन अभी तक आया है, जो कैबिनेट में फैसला आया उसमें आश्वासन आया है सरकार का कि देखिए अभी 7वां वेतन आयोग हम लागू कर देते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। अब देखते हैं कि जनवरी में आप लोगों का 8 पे कमीशन भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, या फिर ये आप लोगों का लागू किया जाएगा 6 मंथ के बाद। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था, संविधान में प्रावधान दिया गया है कि 10 साल के अंतर्गत पे कमीशन लागू किया जाता है। जो भी यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होता है या यूनियन लेवल पे कर्मी का दर्जा प्राप्त होता है तो उन्हें पे कमीशन का लाभ मिलता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी को फोकस डेट पे अगर कर दिया जाता है तो बिहार सरकार के द्वारा भी कर दिया जाएगा। इतना आप लोगों का आश्वासन आया है। अब डिपेंड करता है कि लागू होगा या फिर नहीं होगा, वो भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। तो एक्सक्लूसिव टीचर जो हैं उनका सैलरी देख लीजिएगा अच्छे रूप से। नियुक्ति वर्ष दिया गया है, बेसिक पे दिया गया है, टीटी वालों का दिया गया है, 9, 6, 13 सारा का दिया गया है। आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या आया है? गुड न्यूज यही आया है कि 58% की लागत से सभी लोगों को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। कितना? 1 जनवरी से, यानी दिसंबर वाला पेमेंट जब जनवरी में मिलेगा तब। और शिक्षा मंत्री का आश्वासन आया है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। ट्रांसफर पॉलिसी फिर से आप लोगों का लागू किया जा रहा है, तो जो शिक्षकगण हैं जो ट्रांसफर अपना नहीं लिए हैं वो अपना करवा लीजिएगा ट्रांसफर, लास्ट मौका आप लोगों का रहेगा। बाकी पे कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।